नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस एग्जाम 2023 के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और अन्य जो यूपीपीएससी या फिर उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं में प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो आपको पता होगा कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम 14 मई 2023 को आयोजित होना है, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूपी स्पेशल से 10 से 15 क्वेश्चंस आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूछा गया, यूपी में कुल कितने हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनकी संख्या है 6, यानी कि आपका यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं, उनके नाम जो है आप जान सकते हैं। पहला तो उसमें आ जाएगा आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आपका 1916 में हुआ था, तो पहला आपका बीएचयू हो जाएगा। दूसरा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, जो कि अलीगढ़ में है और इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में। उसके बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जो कि लखनऊ में है और इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। चौथे नंबर पे आपका हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि प्रयागराज में है। 1887 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और ये आपका उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उसके बाद 5वें नंबर पे आपका हो जाएगा राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय, जो कि रायबरेली में है और 2013 में उसकी स्थापना हुई थी। और छठे नंबर पे है आपका रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जो कि झांसी में है और इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। तो कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं यूपी में, उनके नाम आपको बता दिए गए हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो कि लखनऊ में है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है प्रयागराज का, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान विश्वविद्यालय रायबरेली और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी। तो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं यूपी में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय गोरक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। ये आपका लोअर पीसीएस एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मथुरा में यह अवस्थित है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है? ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है काशी विद्यापीठ का संस्थापक कौन है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, बाबू शिव प्रसाद गुप्त एक काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका लखनऊ में है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज, यानी कि सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शुरुआत हुई थी 2004 में। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। तो एक तरफ है स्थान और दूसरी तरफ दिया गया उनकी स्थिति। तो चलिए देखते हैं, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये आपका नोएडा में है, यानी कि ए का हो जाएगा चौथा। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका लखनऊ में है, बी का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हमेशा पूछा जाता है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में। उसके बाद नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट, तो ये आपका आगरा में है, यानी कि सी का हो जाएगा पहला। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल ये आपका मेरठ में है, तो डी का हो जाएगा दूसरा। 4, 3, 1, 2 जिस ऑप्शन में होगा वह सही होगा। 4, 3, 1, 2 आप देख सकते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो पहला जो प्रश्न था वो केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे पूछा गया उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं। तो एक ही आपको बताया गया है, जो कि झांसी में है, महारानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। केंद्रीय कृषि यानी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है यूपी में एक ही है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा के लिए पौष्टिक अवलंब का राष्ट्रीय कार्यक्रम
यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1995 में, और 1995 में भी मिड डे मील कार्यक्रम भी शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे मिलान करना है। एक तरफ है संस्थान और दूसरी तरफ उनकी स्थिति दी गई है। तो चलिए मिलान करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम ये कहाँ पे है? तो ये वाराणसी में है, यानी कि ये का हो जाएगा आपका चौथा। फिर है भातखंडे संगीत संस्थान, ये भी कई बार पूछा गया, तो ये आपका लखनऊ में है, ये बी का हो जाएगा तीसरा। निराला आर्ट गैलरी ये आपका प्रयागराज में है, तो सी का हो जाएगा दूसरा। और राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी आपका रायबरेली में है, तो डी का हो जाएगा पहला। 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 जिस ऑप्शन में होगा वह सही होगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 4 3 2 1 यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? तो मंडल पूछा गया है, यानी कि इलाहाबाद, प्रयागराज हो गया है इसका नाम, तो इलाहाबाद मंडल में यह खोला गया था। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश द्वारा महिला हॉकी के लिए वर्ष 2020-21 में रानी लक्ष्मीबाई सम्मान किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था वंदना कटारिया को। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय के नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखे गए हैं? तो 2 विश्वविद्यालय हैं यूपी में जिनका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। तो एक तो आपका है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लखनऊ में है, और एक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय जो कि आगरा में है। तो 2 विश्वविद्यालय हैं जिनका नाम जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। दोनों बता दिया गया, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और एक आपका राज्य यूनिवर्सिटी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी किस वर्ष? तो 1972 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो आप सबको पता होगा सहारनपुर में है पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका मथुरा में है, लोअर PCS में भी क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? तो राज्य विश्वविद्यालय पूछा गया कौन सा है? तो यहाँ पे पहला जो दिया गया काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU वाराणसी में आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो राज्य विश्वविद्यालय आपसे पूछा गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ ये भी आपका सेंट्रल है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में ये आपका राज्य विश्वविद्यालय है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। और डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ अवस्थित है? तो ये कानपुर में है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया गया था, उत्तर प्रदेश का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना हुई थी 1887 ईस्वी में, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, तो जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो झांसी में है, महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पे रखा गया है उनका नाम कर, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो यह बरेली में है, बरेली इज्जत नगर में है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे केवल कृषि विश्वविद्यालय पूछा गया, यदि सेंट्रल यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछा जाता तो यूपी में जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है वो एक ही है, लेकिन यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय कुल पूछा गया है तो 6 हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित संगीत महाविद्यालय कौन सा है? तो वह है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय जो कि लखनऊ में है, तो सी ऑप्शन सही है यहाँ। विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? तो यह
कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। एक तरफ स्थल दिया गया है, दूसरी तरफ कॉलेज का नाम दिया गया है। तो कौन सा कॉलेज कहाँ पे है आपको बताना है। झांसी में कौन सा जो है कॉलेज है, तो महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज ये आपका झांसी में है। ये क्या हो जाएगा तीसरा। कानपुर में तो GS विद्यार्थी यानी कि गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज ये आपका कानपुर में है। तो बी का हो जाएगा पहला। आगरा में तो सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज है आगरा में, यहाँ पे सी का हो जाएगा चौथा। और गोरखपुर में बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज यानी कि BRD जो है गोरखपुर में है। डी का हो जाएगा दूसरा। 3 1 4 2 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। तो 3 1 4 2 यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। तो आयुष विश्वविद्यालय की जो स्थापना की जा रही है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में किया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश में IT सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो IT सिटी की स्थापना लखनऊ में किया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पे भी मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो चलिए देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था। तो सन 2001 में सर्व शिक्षा अभियान SSA की शुरुआत हुई थी। तो एक का हो जाएगा तीसरा। साक्षर भारत मिशन, तो साक्षर भारत मिशन ये 2009 में शुरू हुआ था। बी का हो जाएगा चौथा। उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये आपका 1987 में शुरू हुआ था, प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। सी का हो जाएगा पहला। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में शुरू हुआ था। डी का हो जाएगा दूसरा। 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का जो पहला विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था वो चित्रकूट में स्थापित किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। तो आपको बताया गया मिड डे मील यानी कि MDM 1995 में शुरू हुआ था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह आगरा में है, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था। तो स्कूल चलो अभियान की शुरुआत वर्ष 2000 में किया गया था। और अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो यह प्रयागराज में है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो लखनऊ में किया गया था, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन कौन से हैं। तो स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत इसमें आगरा, दिल्ली और जयपुर आता है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। आगरा, दिल्ली, जयपुर ये भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज के नाम से जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ विज्ञान नगरी अवस्थित है। तो विज्ञान नगरी लखनऊ को कहा जाता है, यूपी में। सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। और भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। भारत माता मंदिर ये आपका वाराणसी में है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो जहाँ पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, तो कुशीनगर से हुआ यहाँ पे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सारनाथ में उन्होंने जो है पहला उपदेश दिया था जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये इन्होंने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक समय बिताए थे। तो यहाँ पे महापरिनिर्वाण पूछा गया है। ए ऑप्शन सही होगा कुशीनगर। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल यानी कि प्लेनेटेरियम कहाँ अवस्थित है। तो ये आपका प्रयागराज में है। ये सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। तो सन 1974 में पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी। और निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये आपका रामपुर में है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विंध्याचल ये आपका मिर्ज़ापुर में है, बिल्कुल सही है।
देवा शरीफ बाराबंकी में है, ये भी सही है। हस्तिनापुर मेरठ में है। श्रृंगेरपुर अयोध्या दिया गया, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया था सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। श्रृंगेरपुर कहाँ है, तो ये आपका वर्तमान में प्रयागराज में है, प्रयागराज जनपद में है यह श्रृंगेरपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क यानी कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है, तो ये आपका लखनऊ में है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित की जा रही है या स्थापित या हो चुका है, तो बब्बर शेर सफारी स्थापित जो किया गया है वह इटावा में किया गया है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में IT सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। IT सिटी की जो स्थापना की जा रही है वो लखनऊ में हो रहा है। और निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो पहला यहाँ पे दिया गया कबीर पंथियों का पवित्र स्थल जो कि मगहर कहलाता है, बिल्कुल सही है। मगहर में ही कबीर की जो है समाधि बनाई गई है, वो कबीर पंथियों का पवित्र स्थल भी माना जाता है, तो पहला तो सही है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर, अभी आपको पीछे क्वेश्चन बताया गया महापरिनिर्वाण स्थल कहाँ है, कुशीनगर, बिल्कुल सही है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ में है, ये भी आपका सही है। और 88,000 ऋषियों की तपोस्थली संकिसा दिया गया, ये आपका गलत हो जाएगा। 88,000 ऋषियों की तपोस्थली जो है वह नैमिषारण्य को कहा जाता है। नैमिषारण्य पूछा भी गया है प्रश्न, ये कहाँ पे है नैमिषारण्य, तो ये आपका सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है, सीतापुर जनपद में है नैमिषारण्य, जो कि 88,000 ऋषियों की तपस्थली के नाम से ये जाना जाता है। तो आपसे पूछा गया था सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है, तो ये आपका बांदा में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो है मिलान करना है अब, तो सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे कनक भवन दिया गया है, कहाँ पे है, तो यह अयोध्या में है कनक भवन, ये क्या हो जाएगा चौथा। और कामदगिरी पर्वत आपका ये कहाँ पे है, चित्रकूट में है, तो बी का हो जाएगा तीसरा। कालिंजर दुर्ग बांदा में है, सी का हो जाएगा दूसरा। देवा शरीफ जो है वह बाराबंकी में है, डी का हो जाएगा पहला। 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, तो बौद्ध परिपथ का भाग यानी कि जो बौद्ध है या गौतम बुद्ध से जो संबंधित नहीं है स्थल, तो लखनऊ ये गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। बाकी कुशीनगर में उनको महापरिनिर्वाण मिला कपिलवस्तु में, जो कि उन्होंने काफ़ी समय बिताया। संकिसा ये भी आपका बौद्ध या बौद्ध परिपथ से जुड़ा हुआ है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा लखनऊ। अगला क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है आज का, ये यूनेस्को ने भारत के कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कब घोषित किया गया था, ये क्वेश्चन जो है कई एग्जाम में पूछा गया है। तो 7 दिसंबर 2017 को शामिल किया गया था, यूनेस्को के द्वारा जो है कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है कब, तो 7 दिसंबर 2017 को। तो दोस्तों ये था आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल सामान्य अध्ययन के प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये लगभग परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, चाहे आपका UPPSC हो या लोअर PCS या अन्य एग्जाम में, सभी प्रश्न जो है पूछे गए हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार आप लोग एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।